तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और बीबीसी के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। और मैं फिर भी कहूंगा, राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक तौर पर हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली है, इसका अंदेशा सरकार को था, इसीलिए सरकार ने 2 दिन पहले ही संसद का सत्र खत्म कर दिया। दरअसल संसद का सत्र 11 अगस्त तक चलना था, लेकिन बीते शुक्रवार को ही सरकार ने संसद का सत्र अचानक से खत्म कर दिया, जब वह तमाम हंगामे की ओर बढ़ रही थी। असल मुद्दा यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संसद सत्र के दौरान ही आने की संभावना या आशंका थी। कांग्रेस इस बात से दुखी है कि उसे संसद में यह मुद्दा उठाने को नहीं मिला। दरअसल हिंडनबर्ग ने नई अपनी इस रिपोर्ट में सेबी को निशाना बनाया है। हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में यह दावा किया है कि सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी चुघ और उनके पति धवल चुघ मॉरिशस की एक फर्म है जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें दोनों ने निवेश किया था। इसी फर्म में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी अरबों डॉलर निवेश किए थे। इस फर्म में निवेश किए गए पैसे का इस्तेमाल गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों को उठाने में किया गया। हिंडनबर्ग का यह दावा है कि उसकी जो पिछली रिपोर्ट थी जनवरी 2023 की, सेबी ने उसमें कोई गलती नहीं पकड़ पाई थी। वह हिंडनबर्ग को धमकाने के लिए जो नोटिस दिया था, वह दरअसल गलतियों को पकड़ने के लिए नहीं था, वह धमकाने के लिए था। हिंडनबर्ग ने सेबी की उस नोटिस का जवाब तो नहीं दिया, बदले में सेबी की पहली महिला प्रमुख पर यह आक्रामक हमला किया, आरोप लगाया कि सेबी की महिला प्रमुख और गौतम अडानी की फर्म में सीधा संबंध है। यह सीधा संबंध कैसे हिंडनबर्ग ने जोड़ा कि सेबी मुखिया माधवी पुरी चुघ के पति धवल चुघ का मॉरिशस की जिस फर्म में निवेश था, उसी फर्म में गौतम अडानी के भाई का भी पैसा लगा हुआ था। हिंडनबर्ग का यह कहना है कि जब माधवी चुघ सेबी की 2017 में जब वह सदस्य बनी, तब उनके पति धवल चुघ ने मॉरिशस की कंपनी को एक ईमेल भेजा। इस ईमेल के जरिए उन्होंने यह कहा कि अब वह उन्हें इस फर्म में जो निवेश है उसका संचालन अकेले करने दिया जाए, उनकी पत्नी का नाम इसमें से हटा दिया जाए। तो यह कहना क्या अनुचित था कि उनकी पत्नी सेबी की सदस्य बनने वाली हैं, जो सभी कंपनियों और जो कंपनियों के निवेशक, कंपनियों में जो निवेशक है, जो आम ग्राहक हैं, उनके हितों की रक्षा करने वाली है फर्म है। तो इसलिए सेबी में कोई सदस्य बने तो उस पर कोई आरोप ना लगे, इसलिए उस फर्म से उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अलग कर लिया। सवाल दरअसल इस बात का है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संसद सत्र के दौरान ही आने वाली क्यों होती है? सेबी की मुखिया माधवी पुरी चुघ ने यह कहा कि उन्हें अपनी जांच कराने से कोई डर नहीं है। वह अपनी सभी फाइनेंशियल पेपर दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके चरित्र हनन का प्रयास हिंडनबर्ग ने किया है।
दरअसल हिडनबर्ग ने जब गौतम अडानी की कंपनी के खिलाफ आरोप लगाए थे, उस समय गौतम अडानी की कंपनी के शेयर बहुत तेजी से गिर गए थे। उनकी कंपनियों के शेयरों में करीब 7.25 लाख करोड़ रुपए की गिरावट हुई थी और इस गिरावट से हिडनबर्ग तो खुश हुई ही, तमाम हिडनबर्ग के सपोर्ट में खड़ी कंपनियां भी खुश हुई और भारत में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के समर्थक भी अति प्रसन्न हुए कि राहुल गांधी जिस गौतम अडानी को पिछले करीब 5-7 साल से निशाना बना रहे हैं, जिन पर कई किस्म के अलग अलग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए, तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदनामी हो गई है। और यह जो हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है, इसके जरिए भी कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आक्षेप लगा रहे हैं। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। जो सेबी का प्रमुख सरकार ने बनाया था, इसलिए सबसे बड़े दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का दावा है। वह दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो पूर्व में नारा लगाया था चौकीदार चोर है, तो उसे अब कांग्रेसियों ने बढ़ा दिया कि चौकीदार ही चोर है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पूरे एक पेज की विज्ञप्ति भी जारी की। इसमें उन्होंने सेबी और हिडनबर्ग के इस मुद्दे को पूरा उठाया। अडानी की फर्म को लाभ हुआ, इसको भी उन्होंने शामिल किया और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जिम्मेदार हैं, इसका आरोप लगाते हुए भी उन्होंने इस पत्र में पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी यह कहा और तमाम उन्होंने सवाल उठाए कि कांग्रेस या विदेश की जो भी फर्में हैं, जो भी एजेंसियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, उनकी जो कुछ भी रिपोर्ट आती है, कांग्रेस को उन पर अति विश्वास क्यों होता है? और यह संसद सत्र के दौरान ही विदेशी फर्मों की रिपोर्टें क्यों आती हैं? क्या कांग्रेस और उन विदेशी फर्मों के बीच में कोई गठजोड़ है, कोई तालमेल है? हिंडनबर्ग के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, और उस समय जब लगभग नियमानुसार तो संसद का सत्र चलता होना चाहिए था, और उसके ऊपर विपक्ष ने जिस प्रकार से 7 समंदर पार से उठे उस सुर में ताल मिलाने का काम किया है, ये अपने आप में पहली घटना नहीं है। विगत कई वर्षों से आपने देखा, जब जब भारत का संसद का सत्र शुरू होता है, एक मिनट इसको वो कर दीजिए, भारत की जांच एजेंसियों में से जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है। और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी? और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है।
याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के इतिहास के इकलौते चुनाव थे जब 7 समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरोस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं भारत में मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। कोई एक घटना होती तो किसी देश का बयान आ जाता है, तो कभी कोई रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारी समझ में यह नहीं आता है कि ये सारी बातें, और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं? और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और बीबीसी के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। और मैं फिर भी कहूंगा, राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और बीबीसी के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। और मैं फिर भी कहूंगा, राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। यह सवाल तो मैं भी कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस के नेता और विदेशी फर्मों, जैसे पिछली बार बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, वह संसद सत्र के दौरान ही थी। हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट, यह रिपोर्ट, इन दोनों का भी संसद सत्र के दौरान ही आना कई किस्म के सवाल खड़े करता है। और कांग्रेस नेताओं का इस पर यह भरोसा, जबकि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कंपनियों को नुकसान होता है, तब भी कांग्रेस नेताओं की खुशी इस बात को साबित करती है कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, कुछ ऐसा लोचा है जिसकी जांच भारत सरकार को करानी ही चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि विदेशी फर्मों की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उनसे कांग्रेस की प्रसन्नता अचानक बढ़ जाती है। तो आप सुनिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या क्या कहा है।